नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने 293 सीटें हासिल की हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने 232 सीटें अपने नाम की हैं। इसी के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इस बीच उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ भी की जा रही है। वहीं इस बीच बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए पीएम मोदी के लिए बेहद ही खास मैसेज दिया है। इसी के साथ अनुपम खेर ने इस बात की भी खुशी जाहिर की है कि पीएम मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित सभी नए सांसदों को भी बधाई दी। अनुपम खेर ने पीएम मोदी के लिए अपनी पोस्ट पर लिखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश गर्वित है कि एक बार फिर आप हमारा नेतृत्व करेंगे। पिछले 10 सालों में आप भारत को अलग अलग क्षेत्रों में सफलता की। आपका देश के प्रति प्रेम और लगन से कार्य करना प्रेरणात्मक है। प्रभु आपको लंबी एवं स्वस्थ आयु प्रदान करे, ताकि अगले 5 सालों में आप राष्ट्र को सशक्त के साथ सफलता की चरम सीमा तक ले जाने का प्रयत्न करते रहें। नवनिर्वाचित सभी नए सांसदों को मेरी शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। अब जिस तरह से अनुपम खेर ने पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है, उस पर लोग भी जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं और अनुपम खेर को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तुमने क्या देश का ठेका ले रखा है, सिर्फ अपनी बात करो। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, अनुपम खेर जैसा कोई दूसरा चापलूस आदमी नहीं है, लगता है इनकी रीढ़ की हड्डी बचपन से ही नहीं है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, किसी और से डायलॉग लिखवाइए, बहुत बोरिंग हो चुके हैं आप। वहीं एक और यूजर ने लिखा, जब आपको फिल्में मिलना बंद हो जाएं, तब आपके पास चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं बचता। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, बीवी का टिकट कट जाने के बाद एक पति राज्यसभा की तलाश में। लगे रहो मोदी जी, 10 साल से लगा है ये, एक रोटी इसके आगे फेंकना तो बनता है, प्लीज मोदी जी। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अपनी फीलिंग को पूरे देश पर थोप दिया, इसे ही चाटुकारिता कहते हैं। पत्नी का टिकट छीन लिया तब तो भड़क गए, माहौल देखते ही फिर मोदी जी की भक्ति शुरू कर दी। तो देखा आपने, जिस तरह से अनुपम खेर अब पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उसे देख लोगों ने जमकर उनकी खिल्ली भी उड़ा डाली है। कोई कह रहा है कि अब अनुपम खेर चाटुकारिता कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि अनुपम खेर जैसा कोई चापलूस आदमी ही नहीं है। पीएम मोदी की तारीफ करने से पहले अनुपम खेर ने नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को भी बधाई दी थी। बताते चले कि अनुपम खेर मोदी का समर्थन करते ही रहते हैं। हालांकि बीते कुछ महीनों से वो शांत थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अनुपम खेर ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। अनुपम खेर ने पोस्ट के अलावा मोदी को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो मोदी की तारीफ करते दिख रहे हैं। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको ये वीडियो। दोस्तों, मुझे गर्व है कि विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व संपन्न हो चुका है। करोड़ों लोगों ने एक बार फिर वोट डालकर अपनी सरकार पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ चुन ली है। जो जीते हैं उन सभी माननीय सांसदों को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए भारत की जनता द्वारा चुने जाने पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। पिछले 10 सालों में मैंने ही नहीं, हम भारतीयों ने ही नहीं, पूरे विश्व ने यह प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है कि आप किसी एक समुदाय या वर्ग नहीं, बल्कि पूरे भारत को सशक्त बनाने के लिए समर्पित हैं। आपके नेतृत्व में हमारा देश वर्ल्ड मैप पर हर रूप से निखरा भी है और सशक्त भी हुआ है। आर्टिकल 370 को हटाने का असंभव लगने वाला लक्ष्य भी आपने प्राप्त कर दिखाया। विश्व स्तर पर भारत की इज्जत और प्रभाव पिछले 10 साल में कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। खेल से विज्ञान तक के क्षेत्रों में पिछले 10 साल में हमने अपना लोहा मनवाया है। ये सब तभी हो पाया जब आप बड़े और निडर निर्णय ले पाए। बड़े फैसलों से बड़े परिणाम आते हैं और बड़ी प्रतिक्रियाएं भी, पर आपने हमेशा केवल देश हित को सामने रखा। राजनीति के सागर में लहरों के उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, पर देश की पतवार सशक्त हाथों में हो तो हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। मेरा अटूट विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में अगले 5 सालों में भी
भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा जैसे पिछले 10 सालों में बढ़ता आया है। अतीत अपने आप बनता है, मगर इतिहास बनाया जाता है, और आप भारत का स्वर्णिम भविष्य भी बना रहे हैं और ऐतिहासिक गरिमा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।